नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब परिवार बीएसवी गुरुजी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का महामैराथन क्लास चलने वाला है। बिल्कुल रूप से वही सारा प्रश्न होगा ओरिजिनल जो आपके एग्जाम में छपेगा। ध्यान रखिएगा, यह सभी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए आवश्यक है। जो भी विद्यार्थी कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लिए हुए हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर कहीं से भी वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या अदर भी कोर्स कर रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन इन एवरीडे सब्जेक्ट जो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको एक एक प्रश्न समझ में आ जाएगा। आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों के का ये विषय रहता है और 100% 100% प्रश्न यहीं से छपेगा आपके एग्जाम में। एकदम रूप से आप लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि अभी तक हमने जो भी प्रश्न आपको दिया है वो सारे प्रश्न आपके एग्जाम में छपा है। इस बात की प्रूफ इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है वीडियो, और आपने परीक्षा दे देकर आए हैं। फिलहाल अभी परीक्षा अगर आपके यहाँ चल रहा है तो प्रश्न को भी आप यहाँ पर आकर के मिला सकते हैं। हालांकि ओरिजिनल प्रश्न का पीडीएफ कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे, इसके लिए वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। हम आपको वीडियो पे आपको बता देंगे कि कैसे आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। तो वीडियो के बीच बीच में हम आपको ये बात बता देंगे, बने रहिएगा। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आंसर के साथ ही मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा वो छपेगा संप्रेषण किसे कहते हैं, या फिर संप्रेषण के माध्यम या संप्रेषण की प्रक्रिया। 100% याद रखिएगा कि ये संप्रेषण जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम में 101% प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, 100% गारंटी है। इसी प्रकार प्रतिपुष्टि, संचार, श्रव्य दृष्टि, ये जिस जिस पर हाईलाइट किया हुआ वो सारे प्रश्न आपके एग्जाम में छप चुका है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन को हाईलाइट किया गया है वो सारे प्रश्न आपके एग्जाम में छप चुका है। 100% लिख कर रख लीजिएगा। पत्र भी आपको लिखने आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारांश वारांश रहता है, ये सारा चीज आपको पता होगा। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव मैराथन क्लास को पूरा करेंगे, फिर हम लोग सब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको दे देंगे। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली बहुभाषी समाचार एजेंसी कौन सी है दोस्त? वो है हिंदुस्तान समाचार एजेंसी, जो भारत की पहली बहुभाषी यानी बहुत भाषा में ये जो है संचार का प्रचार करते हैं। दूसरा प्रश्न है, संचार की वह विधि जिसमें एक ही स्रोत को बड़ी संख्या में रिसीवर को एक साथ सूचना प्रेषित करना शामिल है। यानी जो है एक ही साथ जो है किसी रिसीवर को, यानी फोन पर जैसे हम बात करते हैं तो वह एक ही साथ जो है काफ़ी चीज़ को हम लोग को सूचना मिलने लगता है, तो इसी को कहते हैं जन संचार कहते हैं। ठीक है, आंसर ख आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1996 से पहले ऑल इंडिया रेडियो के रूप में जाना जाता था। ऑल इंडिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के रूप में इसको जाना जाता था 1996 से पहले। 1996 के बाद इसको जाना गया पहले ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो बताया गया, और पहले इसका नाम था ऑल इंडिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। 4 नंबर प्रश्न है दोस्त, संचार का मूल उद्देश्य क्या होता है दोस्त? तो सूचित करने के लिए, यानी सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए होता है, यानी सूचित करने के लिए होता है। MMU क्या है दोस्तों? एम और MMU ये क्या है? यह एक है दृश्य श्रावक माध्यम है। ठीक है, यानी देखने और सुनने वाला एक माध्यम है। ठीक है, देखने और सुनने वाला एक माध्यम है। सिंटैक्टिस क्या है दोस्तों? सिंटैक्टिस एक शब्द और वाक्यों के बीच का एक संबंध है जिसको हम लोग सिंटैक्टिस कहते हैं। शब्दों और वाक्य के बीच के संबंध को हम लोग सिंटैक्टिक्स कहते हैं। 7 नंबर प्रश्न होगा दोस्त आपका, विल्बर श्राम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक मूल्य मुक्ति संपत्ति है दोस्तों? वो है आपका संस्कृत। आंसर का इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। 8 नंबर प्रश्न है, वक्ता, भाषण, श्रोता किसके संचार मॉडल के तत्व है? VVI प्रश्न है, ये अरस्तु के मॉडल के तत्व हैं। यह एक मनोभाषाई अनुमान लगाने वाले खेल है। पढ़ना पढ़ना एक मनोभाषाई अनुमान लगाने वाला खेल होता है। 10 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग दोस्त। बाइनरी कोड कभी कभी मॉडेम में बदल जाता है ग्रे कोड के द्वारा। ठीक है, संचार का लक्ष्य क्या होता है दोस्तों? व्यवहार को प्रभावित करना, सूचना साझा करना और रिश्ते बनाना। तो ये सभी बात जो है उपयुक्त में से सभी बात ये बिल्कुल परफेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन अशाब्दिक संप्रेषण की विधि है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन
और शाब्दिक संप्रेषण की विधि है वो है आपका मुखाकृति अभिव्यक्ति। आंसर खौज है आपका, यह महत्वपूर्ण आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न दोस्त, संप्रेषण के संदर्भ में प्रतिपुष्टि का क्या अभिप्राय है दोस्त। तो प्रतिपुष्टि का जो अभिप्राय है वो संदेश का जवाब देना होता है, यानी रिप्लाई फॉर मैसेज, संदेश को मैसेज करने के लिए होता है। ठीक है, समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य होता है सहयोग और विचारों का आदान प्रदान। जैसे कि समूह में एक समूह मिल करके किसी बात को चर्चा करते हैं, वहाँ पे सभी का सहयोग मिलता है और विचारों का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे अपना अपना विचार को साझा करते हैं एक दूसरे से। 15 नंबर है प्रगति रिपोर्ट का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, चल रहे परियोजनाओं पर अपडेट प्रदान करना। ठीक है, आंसर आपका ख हो जाएगा। मोनोलॉग क्या होता है दोस्त, एक व्यक्ति द्वारा दिया गया लंबा भाषण को ही हम लोग मोनोलॉग कहते हैं। ठीक है, मोनोलॉग क्या होता है, जब कोई व्यक्ति लंबा भाषण देते हैं तो इसी को मोनोलॉग कहते हैं। वार्ता क्या है मेरे दोस्त, वार्ता यानी बातचीत करना, यह मौखिक वार्तालाप का विनिमय है। हाँ, वार्ता तो एकदम मौखिक, मुख से ही बात किया जा सकता है, लिखित तो हो नहीं सकता है। आंसर ख आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन निबंध का प्रकार नहीं है। तो गथा गीत, गथा गीत मतलब कि गीत होता है, यह कोई निबंध नहीं हो सकता है। 19 नंबर प्रश्न दोस्त, इनमें से कौन औपचारिक पत्र लेखन का प्रकार है। औपचारिक पत्र लेखन का प्रकार है वो है संपादक। आंसर जो है आपका ख बिल्कुल सही है। संचार क्या है दोस्तों, संचार एक निरंतर चलने वाली गतिविधि है। पत्रकारिता और संचार का एमसी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, भोपाल में है। ठीक है, एमपी भोपाल में, मध्य प्रदेश भोपाल में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 22 नंबर आपके सामने है, एक प्रभावी संचार में कोई जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत नहीं है, सुंदर व्यक्तित्व की। आंसर आपका घोज है, ये बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। किसी संदेश की प्रतिक्रिया आती है, किसी संदेश की प्रतिक्रिया आती है तो मीडिया द्वारा। आंसर खौज है आपका दोस्तों, बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आपका अगला सवाल है, सहकर्मियों के साथ आपसी समझ रखने में इनमें से कौन महत्वपूर्ण है दोस्तों। सहकर्मियों के साथ आपसी समझ रखने में सबसे महत्वपूर्ण है प्रभावी सुनना। संचार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है दोस्तों, लैटिन शब्द से हुई है। ठीक है, VVI प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पारस्परिक संचार का प्राथमिक कार्य क्या होता है, सूचित करना, यानी सूचना को देना होता है, सूचित करना होता है। आंसर ग हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस संचार में अधिक भावनात्मक अपील होता है, तो वो पारस्परिक संचार में। संचार में शौर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों, क्लाउड और सैनन और वॉरेन बीवर वैज्ञानिक है, इनके द्वारा संचार में शौर की अवधारणा किया गया था। दोस्तों कभी कभी सवाल आपके मन में उठता होगा, संचार होता क्या है। दोस्तों संचार जो होता है एक सूचना या मैसेज को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को ही हम लोग संचार कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, CCITV.26 मॉडेम की एक मॉड्यूलेशन दर कितनी है, तो 1200 बैंड है। ठीक है, नए माध्यमों जैसे कंप्यूटरों, टेली शॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोन के माध्यम से संचार को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है इंटरैक्टिव संचार कहा जाता है। आंसर गॉज है आपका, ये परफेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न दोस्त आपके सामने, पत्रकारिता और संचार का एमसी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, ये भोपाल में है। 2 बार प्रश्न आ चुका है MP, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी है। किस वर्ष प्रसार भारती लॉन्च किया गया था, तो 1997 में। ठीक है, संचार में संदेशों का स्वागत में एक बड़ी बाधा क्या होता है, दर्शकों की रवैया, यानी दर्शक जो होता है उसकी रवैया जो होता है संचार के स्वागत में एक बड़ी बाधा बनती है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला नंबर है, संचार पर उनके प्रभाव के लिए इशारे और शरीर की मुद्राओं को अध्ययन को क्या कहते हैं, तो काइनेसिस कहते हैं। ठीक है, आंसर कॉज है, ये बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। संचार में हमारे वातावरण के साथ सक्रिय बातचीत शामिल है शारीरिक रूप से। आंसर का आपका बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट VVI प्रश्न है, जीन वाल रैंड। आंसर आपका घ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 37 नंबर प्रश्न है, कौन सा मॉडल गेट कीपर अवधारणा को संदर्भित करता है, तो वो है आपका ब्रूस वेस्टलीज और मैकलेंस। आंसर गॉज है आपका, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
दुनिया का हर चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का प्राथमिक कौशल किसके पास है दोस्तों? तो सुनने का कौशल से होता है। दुनिया का हर चीज के बारे में ज्ञान अगर प्राप्त आपको करना है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको सुनना सीखना पड़ेगा। सुनना बहुत जरूरी होता है। एक स्मार्ट मॉडेम कर सकता है, क्या कर सकता है? इसमें से कोई काम ऐसा नहीं है जो कर सकता है। एक स्मार्ट मोड का काम स्मार्ट ही होता है, ठीक है। 40वां प्रश्न होगा, संवाद में प्रतिक्रिया का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? स्पष्ट और समझ की पुष्टि। आंसर ख आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक संवाद प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है दोस्तों? वो आपका हो जाएगा शोर शराबा शराबा। आंसर आपका घ। सक्रिय श्रवण क्या होता है दोस्तों? पूरी तरह से ध्यान देना और समझकर उत्तर देना, यही चीज होता है आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संवाद कुशलता को बाधित करता है दोस्त? वो है आपका शोर। शोर शराबा तो जानते हो, बात करने की प्रक्रिया को ये जो है डिस्टर्ब करता है। 44 है, निम्नलिखित में से कौन लिखित संवाद का एक उदाहरण है? तो लिख करके हम आपको पत्र ही दे सकते हैं। आमने सामने बात करेंगे, इसमें लिखित बात नहीं है। टेलीफोन पर लिखित नहीं होता है। भाषण देता है तो उसमें लिखित नहीं होता है। लिखित बात होगा तो वो पत्र होगा आपका, ठीक है। अगला है, संगठन में सृजनात्मक संवाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? तो मेमो और रिपोर्ट्स ये सबसे बड़ा उदाहरण है। संवाद प्रक्रिया में एनकोडिंग का अर्थ क्या होता है? संदेशों को डिकोड करना। आंसर जो है आपका ख बिल्कुल रूप से सही होता है। संवाद में समानुभूति की क्या भूमिका है दोस्तों? यह समझ और संबंध को बढ़ाती है। आंसर आपका गौज है, बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अच्छे लेखन का महत्वपूर्ण घटक है? वो है अस्पष्टता और सुसंगतता। यही आंसर आपका सही हो जाएगा, गौ नंबर। 49 नंबर प्रश्न दोस्तों, औपचारिक व्यवहारिक पत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? आधिकारिक संवाद का संचालन। आंसर कॉज है दोस्तों, ये बिल्कुल रूप से आपका परफेक्ट सही हो जाएगा। 50वां प्रश्न दोस्तों, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की एक प्रक्रिया है। यह कथन थियो हैमन का है। बिल्कुल रूप से ये थियो हैमन वैज्ञानिक ने दिए थे। संप्रेषण क्या है दोस्तों? संप्रेषण कला और विज्ञान, ये दोनों बात जो है आपका संप्रेषण ही है, ठीक है। आंसर का संप्रेषण का क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? तो व्यापक होता है, एक बड़ा होता है, विस्तार होता है, ठीक है। संप्रेषण का क्षेत्र बड़ा होता है, व्यापक होता है, एक बहुत बड़ा होता है, ठीक है। व्यावसायिक संप्रेषण क्या होता है दोस्तों? दो तरफा प्रक्रिया होता है। जो भी बिजनेस वाले संप्रेषण होता है तो वो दोनों तरफ से होता है। संप्रेषण का महत्व किन क्षेत्रों में होता है दोस्तों? तो सभी क्षेत्र में होता है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पर विचार नहीं होता होगा। उद्योग में भी होता है और व्यापार में भी संप्रेषण होता है, एक दूसरे की बातचीत होता है, ठीक है। संप्रेषण की 4 एस है, संक्षिप्त, साधारण, शक्ति, निष्ठावान, ठीक है। तो आपका क आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे, संप्रेषण प्रक्रिया क्या है दोस्तों? ये सभी बात जो है संप्रेषण में ही आता है, तो उपयुक्त सभी जो है आंसर सही हो जाएगा। व्यावसायिक संप्रेषण को कितने भागों में बांटा गया है दोस्त? इसको 3 भागों में बांटा गया है आपका, ठीक है। ख आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक संप्रेषण के कितने रूप होते हैं? तो 2 रूप होते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक संप्रेषण का रूप नहीं है? व्यावसायिक मतलब होता है कॉमर्शियल, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो कॉमर्शियल का रूप नहीं होता है, ठीक है। ये सब जो है कॉमर्शियल का रूप होता है, ठीक है। और नहीं पूछा है तो ऐसा बात कैसे होगा? आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विभाजन संप्रेषण माध्यम के वर्गीकरण में नहीं शामिल होता है? तो वह है औपचारिक। आंसर आपका घ। निम्न में से कौन सा वर्गीकरण संगठन संरचना के आधार पर किया गया है? औपचारिक एवं अनौपचारिक। आंसर आपका जो है घ बिल्कुल सही हो जाएगा। 62 है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रतिपुष्टि से निकटता संबंध है? तो वह है साइबरनेटिक्स। आंसर आपका गौज है, बिल्कुल परफेक्ट सही है। 63 नंबर सवाल है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण चैनल का उदाहरण है? वो है आपका प्रत्यक्ष वार्तालाप। आंसर आपका गौ, ये बिल्कुल परफेक्ट सही है। निम्नलिखित में से कौन सा साधन कथन अपने आप के बारे में जानकारी प्राप्त कर एवं उसकी व्याख्या के बारे में सही है? वो है, यह मूल्यों, धारणाओं, पूर्व अनुभवों से संबंधित होनी चाहिए। चलिए अगला अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा आगे। एक प्रभावी संप्रेषण में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो आकर्षक व्यक्तित्व की जो है यहाँ पर
आवश्यक नहीं होता है एक प्रभावी संप्रेषण में, ठीक है। आकर्षक व्यक्तित्व नहीं, आकर्षक बातें होनी चाहिए, भाषा होनी चाहिए, ठीक है। संप्रेषण प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता क्या होता है दोस्तों, संदेश का कूट वचन करता है, ठीक है। आंसर आपका जो है ख बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किसको हम श्रवण के प्रत्युत्तर देने वाला कथन कह सकते हैं। यह मौखिक या गैर मौखिक हो सकता है। आंसर जो है आपका ग बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 69 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसको सबसे महत्वपूर्ण संप्रेषण कौशल माना जाना चाहिए। वह है सक्रिय श्रवण, यानी सबसे बड़ा बात है सुनना। एकदम आप याद रखिएगा, सुनना सबसे बड़ी कला होता है, सबसे बड़ी कौशल होता है। 70 नंबर प्रश्न है, निम्न में से ऐसी कौन सी तकनीकी है जो एक सक्रिय श्रोता द्वारा प्रयोग की जा सकती है। वह है वक्ता के अर्थ का संक्षिप्त व्याख्या। आंसर को आपका सही हो जाएगा। निम्न में से संप्रेषण के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोधक है। वह है श्रोताओं का दृष्टिकोण। आंसर को आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला जो प्रश्न दोस्तों, मेहरविया के अनुसार संप्रेषण में शब्द, स्वर का लहजा और शारीरिक भाषा का क्रमशः कितना योगदान होता है। 7% होता है आपका लहजा और शारीरिक 38 और 55% जो होता है वो भाषा का होता है योगदान, ठीक है। आंसर ख हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, 73 नंबर, पैराफ्रेजिंग एक कौशल है, यह किसको प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है दोस्तों। यह किसको प्रभावित बनाता है, तो ये श्रवण को, ये सुनने की क्षमता को ये प्रभावी बनाता है, ठीक है। 74 नंबर प्रश्न आपके सामने है, सजीव टेलीविजन एवं रेडियो प्रसारण है जिसमें श्रोता एवं दर्शकों की उपस्थिति आवश्यक होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, संकेत माध्यम कहते हैं। आंसर आपका ख जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋषभ संकेत शब्द से संबंधित। ऋषभ मतलब क्या होता है, जो रिसीव करता है। इसमें से जो संबंधित बातें हैं वह यह एक अनपेक्षित संकेत है, कोई व्यक्ति कैसा अनुभव करता है। आंसर आपका ग हो जाएगा। 76वां प्रश्न दोस्तों, संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश प्रेषक का बहुत अच्छा व्याकरण होता है, यह सक्षमता मूल रूप से किस पर आधारित होता है दोस्तों, यह वाक्यात्मक पर आधारित होता है। आंसर ग आपका बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 77 नंबर, निम्नलिखित में से किसको हम क्रियात्मक या शारीरिक शोर का एक उदाहरण माना जा सकता है। तो भूख लगना एक शारीरिक शोर है, यानी भूख लगता है तो हम लोग का शरीर में जो है इसका अनुभव होता है और शरीर इसका जो शोर करता है, यानी परेशान करता है शरीर की, भूख लगा हुआ चलो भाई खा लो, ठीक है, ये बात हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दोस्तों यहाँ पे 78 नंबर प्रश्न है, जटिल शब्दों का उपयोग करते हुए वक्ता को निम्नलिखित में से किसका उदाहरण माना जा सकता है। तो अर्थ संबंधी शोर को। संप्रेषण प्रक्रिया में शोर क्या होता है दोस्तों, संदेश के साथ हस्तक्षेप करना। जो आपको संदेश मिल रहा है उसके साथ हस्तक्षेप करेंगे तो वो आपका संप्रेषण में शोर हो गया, यानी बाधा डाल रहे हैं आप। संप्रेषण की प्रभावशीलता के स्तर से रूप में किसे परिभाषित किया गया है, तो चैनल शोर। चैनल शोर मतलब होता है जो यूट्यूब चैनल किसी प्रकार का चैनल होता है ना, वो वाला हो गया। 81 नंबर है दोस्त, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर प्रभावी संप्रेषण में आने वाले अवरोध हैं। तो शोर का अभाव, शोर के अभाव को अगर हम कर देते हैं तब प्रभावी संप्रेषण हो जाता है, ठीक है, अच्छा रहता है। सूचना के अनौपचारिक हस्तांतरण या फिल्टर सूचना को क्या कहते हैं, ग्रेप वाइन कहते हैं। थोड़ा सा भाषा अजीब अजीब है, आपका ख आंसर हो जाएगा। लोगों के समूह की निश्चित और वर्गीकृत छाप पूर्व निर्धारित गुणों के संग्रह पर आधारित होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे रूढ़ प्रारूप कहते हैं। आंसर आपका जो है ग बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है 84 नंबर प्रश्न दोस्त आपके सामने, अनुभूति जांच का मुख्य लक्ष्य क्या होता है दोस्तों। तो अनुभूति जो होता है यानी सिंपैथी टेस्ट होता है, ये दूसरों की भावनाओं और विचारों को पता लगाने में किया जाता है। आंसर ग आपका सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से पक्षपात का एक विशेषता है, पक्षपात की एक विशेषता कौन सी है। तो उसमें ये बात सब है, नकारात्मक, पक्षपात, धारणा, ये सभी बात जो है भाई सही रहे, एकदम सही है, ठीक है। आंसर घ हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, ई कॉमर्स की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। अब जो प्रश्न आपका आ रहा है वो सब आपके एग्जाम के लिए रामबन फटेगा ही फटेगा। ई कॉमर्स की शुरुआत दोस्तों 1970 में हुआ था। C2B का अर्थ क्या है, कंज्यूमर टू बिजनेस है। B2B का अर्थ क्या है दोस्तों, बिजनेस टू बिजनेस है। पत्र लेखन क्या है दोस्तों, पत्र लेखन क्या है, यहाँ से प्रश्न खूब छपेगा। पत्र लेखन ये सभी बात हो जाएगा, विधा होती है, कला होती है। पत्र कितने प्रकार को लिखे जा सकते हैं दोस्तों, दो तरह से होता है।
91 नंबर प्रश्न दोस्तों, संपादक, व्यापारी, प्रधानाचार्य, पदाधिकारी आदि को लिखे जाने वाले पत्र को हम लोग क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र कहते हैं। एक संस्कारिक पत्र होना चाहिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण नहीं है? स्वर का उतार चढ़ाव, इसमें अशब्द नहीं आता है, शब्द आता है। और कहता है अशाब्दिक, अशाब्दिक मतलब होता है जिसमें शब्द नहीं होता है, ठीक है। पूछताछ पत्र किसे कहते हैं? माल क्रिया करने हेतु, यानी क्रय विक्रय करने, बेचने के लिए और खरीदने के लिए जो हम लोग पूछताछ पत्र उसको कहते हैं। जब उसको खरीदने और बेचने में जो पत्र इधर उधर किया जाता है लिख करके, तो वो होता है माल क्रय पत्र होता है। निरख पत्र का क्या उद्देश्य है दोस्तों? पूछताछ के प्रति उत्तर देना है निरख पत्र। विशेष विक्रय प्रस्ताव को क्या कहते हैं? फॉर्म ऑफर कहते हैं। खूब प्रश्न छपेगा 85 के बाद, आपका याद रखिएगा। 96 नंबर है सुनने, यानी सुनने की क्षमता की, सुनने की प्रक्रिया में कितनी क्रियाएं सम्मिलित होती है? 4 होती है, ठीक है। एक अच्छे श्रोता के मुख्य तत्व क्या होता है? उपयुक्त में से सब बात, केंद्रित करने की क्षमता, अनुकूलन व्यवहार, सहायक शारीरिक मुद्रा, ये सब बात होती है। 98 है प्रभावी श्रवणता का अवरोधक तत्व क्या? अगर अच्छे से आप सुनते हैं तो उसमें प्रभावी क्या होता है? आपका अहंकार प्रभावित हो सकता है, सुनने संबंधी समस्याएं हो सकती है, सांस्कृतिक विशेषताएं हो सकती है। ये सभी बात जो है 100% सही हो जाएगा। संप्रेषण श्रृंखला का मुख्य रूप कितना है मेरे दोस्त? 2 रूप है। VVI प्रश्न में याद रखिएगा। अंगूरी लता संचार क्या है? हानिकारक है। अंगूरी लता संचार क्या है दोस्तों? वो हानिकारक है आप सभी के लिए। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको 100 के 100 ऑब्जेक्टिव का महामैराथन दे दिए हैं। हमारे सामने सब्जेक्टिव का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है जो आपके एग्जाम में छपेगा। सब्जेक्टिव को अच्छी तरह से सजा करके आपको वेबसाइट पर दिया गया है। तो वेबसाइट का नाम माधव NCERT क्लासेस है। आप लोग गूगल पे सर्च कीजिए और सारे प्रश्न को डाउनलोड कीजिए। कैसे डाउनलोड करेंगे चलिए हम बता देते हैं। इसके लिए साथियों आपको कुछ भी नहीं करना, बस गूगल पे आना और यहाँ सर्च करना है MNC क्लासेस BSV गुरुजी। जैसे आप इस बात को सर्च करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है। पहला वाले पेज पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है। आपको यहाँ पर देखिए क्रिएटिव राइटिंग मिल गया है, ठीक है। इसी प्रकार धीरे धीरे सब मिल जाएगा। तो यहीं से आप लोग को सारे विषय का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप लोग को सिंपल ऊपर BSV अपडेट्स जो है, बिहार बोर्ड अपडेट्स पर आ जाइए। सिंपल रास्ता है। फिर यहाँ पर साइट पर जाइए, फिर साइट पर से पीछे होइए और आपको नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर जो है साइंस आर्ट्स का क्वेश्चंस मिल गया, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यही साइंस आर्ट्स वाला पर आपको क्लिक कर देना है और PDF इसका मिल जाएगा आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर सारे विषय का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाता है, ठीक है। यहीं पर आपको जो है यहाँ पर कम्युनिकेशन वाला मिल जाएगा। जल्द ही यहाँ पर अपडेट हम कर देते हैं, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ से फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। विशेष में यह वीडियो आपको कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।